लैला, तुम ही तो हो ना? कहीं हम सपने में तो नहीं देख रहे हैं? इतना खूबसूरत तुम लग रही हो। दिन पर दिन तो तुम्हारा खूबसूरती बढ़ते जा रहा है लैला। क्या ही हम बताएं। तुम ये ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो लैला, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हारा गोरा गोरा टांग, ये तुम्हारा जो ड्रेस का कटिंग, ये जो तुम्हारा उलझा हुआ बाल, तुम्हारा इतना सुंदर लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। लैला, आज तो लग रहा तुम हमको पागल करके ही छोड़ोगी। अरे इतना खूबसूरत तुम लग रही हो कि हम बता नहीं सकते। लैला, तो कितना खूबसूरत लग रही हो आज। अरे मेरे होने वाला पति इतना परेशान है तो हम तो खूबसूरत दिख करके उनका मूड फ्रेश कर ही सकते हैं। अरे आप जितना भाग दौड़ आपकी बीवी की वजह से आप हो रहे हो, अरे आपकी बीवी ने तो आपकी जिंदगी को पूरा झंड करके रख दिया है। लैला, क्या बताएं, सारा दिन आज काजल की वजह से हॉस्पिटल में परेशान है। और तो और पूरा घर भैया रो धो करके पूरा एकदम जीवन को खराब करके रख दिया है मेरा। अरे क्या हुआ, तुम्हारी बीवी मरी या नहीं मरी? हम कब से इतना सज धज के हम वेट कर रहे हैं, उसका मरने का खबर आएगा तो हम जश्न बनाएंगे। डार्लिंग, तुम जश्न बनाना शुरू कर दो। बस वो खबर आने के लिए कुछ पल की ही देर है। बस वो खबर आने वाला है। क्या अभी तक वो मरी नहीं है? और कितना लेट लगाएगी यार, वो मरने में भी बहुत लेट लगा रही है। एक तो हम लोग की जिंदगी में वो आकर के हम लोग की जिंदगी तबाह करके रख दी है, और मरने का वक्त आ गया तो मर भी नहीं रही है चैन से वो। डार्लिंग, हम क्या बताएं, आज तो हम नाटक करते करते एकदम ऐसे लग रहे थे ना कि जैसे कि हम सच में चाह रहे हैं कि मेरी बीवी मरे ही नहीं। क्या कहीं सच में तुम्हारे दिल में काजल के लिए प्यार तो नहीं हो गया? अरे डार्लिंग, जीते जीते उसके पे कभी हमको प्यार आया ही नहीं तो क्या मरने का बाद आएगा? तुम भी ऐसी बात करती हो मेरी जाने मन। अरे यार ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। मरते मरते भी हो सके वो तुमको दो दो बेटी दे के गई हो, उसका एहसान लगता हो। हाँ, हमको तो बेटा दे नहीं सकी, दो दो बेटी दे बैठी है। उसमें हमको क्या एहसान आएगा? जब भी साला वो दोनों को शादी करो तो लाखों का दहेज देना पड़ेगा हमको। जिस तरह हम काजल से नफरत करते हैं उसी तरह हम अपनी दोनों बेटियों को भी देखना नहीं चाहते हैं। जैसे काजल मरेगी ना, वो मेरी दोनों जो बेटी है उसको भी हम कहीं गड्ढा कोर के दफना डालेंगे। जाने मन मेरे डार्लिंग, आप तो इतना गुस्सा होते हो अपनी बीवी को पर ऊपर कि क्या ही बोले। मेरा नाम आता है ना काजल का मेरे सामने तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और डार्लिंग, कम से कम तुम तो उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, मेरा नजर भटक जा रहा है। पता है, तुम्हारा खूबसूरती देख के मेरा एकदम मिजाज एकदम हरी भरी हो जाता है। क्या ही बोले हम। इसी पे एक गाना गा दो, थोड़ा हम भी देखें कितना प्यार है तुमको मेरे पर। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। अरे एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ओ बोले मैं आला, ओ बोले मैं आले। क्या बोले मेरी जाने मन, आप सिर्फ मेरा कब होगे, मेरा कब। देख रहे हो आपके लिए हम अपना बेडरूम कितना अच्छा तरह से सजा कर रखे हैं कि आप आओगे और थोड़ा मूड को हम फ्रेश करेंगे। आपका ही तो आने में लेट हो जाता है डार्लिंग, इसी के लिए कभी कभी ना मूड खराब हो जाता है। मेरी जाने मन, मूड मत खराब किया करो। अब हम तो आ गए हैं ना, अब तो हम लोग अपना मिजाज हरी भरी कर सकते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलते हैं। अरे, ये तो मेरा ससुराल से फोन आ रहा, मेरा सास का। क्या बात है, मर गई क्या? डार्लिंग किसका फोन आया? आपका मुंह उतर गया, टेंशन में आ गए आप। अरे डार्लिंग, ये मेरी सास का फोन है। लगता है काजल मर गई, इसी के लिए तो फोन कर रही है। डार्लिंग ये तो बहुत खुशी की बात है, वो मर जाएगी तो आपका मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और आप इतना सोच क्यों रहे हो, बात करो खुशी खुशी। बस आपकी सास को पता नहीं चलना चाहिए कि आप बहुत खुश हो। हाँ हाँ, बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रही है। हेलो, हेलो। हाँ मम्मी जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या बोला? जमाई बाबू आप कहाँ हैं? अरे मेरी बेटी काजल का लंबा लंबा सांस पूरा तेज से चल रहा है, और डॉक्टर ने बोल दिया है इसको घर लेकर के चले जाइए, अब मेरे हाथ में नहीं है। क्या? काजल का सांस पूरा तेज से लंबा लंबा चल रहा है? तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर को बोलिए सांस को थोड़ा कंट्रोल करेगा।
अरे बेटा क्या ही बोले, डॉक्टर बोल रहा कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, इसको तो एक तो घर लेके चले जाइए या तो कहीं दिल्ली मुंबई ले जाइए बड़े डॉक्टर के पास। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मम्मी जी अभी काजल कहाँ है, हॉस्पिटल में ही कि आप लोग डिस्चार्ज करा लिए हैं? अरे बेटा डिस्चार्ज हो गया है हॉस्पिटल से, हम लोग एम्बुलेंस में लेकर के काजल बेटी को घर ही आ रहे हैं। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, अब कहाँ हॉस्पिटल लेकर के जाएं कहाँ नहीं। आप पहले जल्दी से आइए तब तो कुछ होगा। अच्छा घर लेकर के आ रहे हैं, और हालत बहुत गंभीर लग रहा है क्या? हाँ बेटा हाँ, हालत बहुत गंभीर है। काजल बेटी का सांस ही बहुत तेज से धड़कन चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, डॉक्टर बोल दिया। अच्छा ठीक है, आप लोग घबराइए मत, काजल को घर लेकर के आइए, और मेरे मम्मी और पापा तो आपके साथ ही है ना? हाँ हाँ जमाई बाबू आपके मम्मी पापा साथ हैं। अरे आपकी मम्मी भी बहुत रो रही है, काजल बहू क्या हो गया, काजल बहू क्या हो गया। और हम भी बहुत परेशान हो रहे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। जमाई बाबू आप जल्दी से आइए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम थोड़े दूर में हैं, हम ऐसा जगह पे आ गए हैं कि हमको वहां पे आने में हमको कम से कम 5 घंटा लग सकता है। तो आप लोग घर लेकर के पहुंचिए और काजल का थोड़ा सेवा करिए, हम ठीक आ जाएंगे। 5 घंटा? बेटा कितना दूर में है आप, थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरी बेटी बहुत मुसीबत में है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो हम तो मर ही जाएंगे। अरे सासू माँ कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, अरे हम है ना, क्यों इतना टेंशन लेते हैं, हम आ रहे हैं, बस आप लोग इंतजार करिए मेरा आने का, जितना हम जल्दी आए कोशिश कर रहे हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे आज, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे आज। डार्लिंग बहुत खुशी की बात है, अब तो मेरी काजल का बस कुछ ही पल अब बचने वाला है, और ओ अब इस दुनिया को टाटा बाय बाय करने वाली है। काजल बहू तुमको क्या हो गया मेरी बच्ची, तो इतनी लंबी लंबी सांसें लिए जा रही है। डॉक्टर भी तुमको जवाब दे दिया, तुमको घर लेकर के आ गए। अब तो कुछ बोल मेरी बच्ची, अब तो कुछ बोल, तेरी दो गो बेटी का क्या होगा काजल। काजल बहू तेरे जगह में भगवान हमको ले जाए, मेरी मौत हो जाए, हम चली जाए। अभी तुमको बहुत दुनिया देखना है, हम तो दुनिया जितना देखना था देख लिए, अब तुम्हारा बारी दुनिया देखने का है। काजल बहू आजा, तुम लौट के आजा, काजल बहू तुम लौट के आजा। भाभी ये आपको क्या हो गया भाभी, भाभी भाभी की हालत बहुत खराब हो गया है माँ। जेठानी जी आप तो खुशी खुशी अपने मायके गए हुए थे ना, फिर ऐसे कैसे आपका हालत हो गया, आप इस तरह से हालत हो करके आप आए हुए हैं ससुराल में, हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जेठानी जी। माँ काजल दीदी को क्या बोला डॉक्टर, इतना इनका बुरा हाल कैसे हो गया? क्या बोले पायल बहू, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, इसको घर में ले जा कर के रखिए या तो कोई बड़े हॉस्पिटल दिल्ली या मुंबई ले जाइए, डॉक्टर यही बोला। मम्मी जी काजल दीदी तो पूरा लंबा लंबा सांस ले रही है, इनको सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। काजल बेटी तुमको जीते जी तुमको ऐसे देखना पड़ रहा मेरी बच्ची, काजल मेरी बेटी। समधन जी करेजा में पत्थर अब रखना पड़ेगा, ज्यादा मत रोइए। और आप मेरा बेटा को फोन किए, वो आ रहा है, कहाँ पे है वो अभी? समधन जी फोन तो किए थे, आपका बेटा बोला थोड़ा जरूरी काम से हम थोड़ा दूर आए हुए हैं, 4 से 5 घंटा हमको लगेगा आने में। क्या बीबी यहाँ बीमार पड़ी हुई है, इस हालत में बीबी है, और कौन सा जरूरी काम के लिए वो गया हुआ है, कितना दूर गया हुआ है जो उसको 4 से 5 घंटा आने में लगेगा। आज मेरी बहू का जो ये हालत है ना, सब उसकी वजह से है, सारा कारनामा। अरे अभी तक भी नहीं सुधरा, उसकी बीबी के ये हालत हो गया फिर भी। अजी कुछ करो, आपका बेटा को फोन लगा करके पूछो वो कहाँ है, कब तक आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे पूछिए तो कुछ।
हाँ हाँ, राहुल की माँ उसी को तो फोन लगा रहे हैं, उठाए तब तो रिंग में रिंग होए जा रहा है, उठा ही नहीं रहा है। जेठ जी कौन सा ऐसा काम में इतना बिजी पड़े हुए हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं? घर में इतना सीरियस कंडीशन हो गया है दीदी का, और उनको तो लग रहा है कोई टेंशन ही नहीं है। भैया को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो बेटियां हैं भैया का। जब भाभी का कुछ हो जाएगा ना तब समझ में आएगा, जब बच्चों का जिम्मेदारी उनका सर पर पड़ेगा। अरे वो नालायक मूर्ख को क्या समझ में आएगा? अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो अब क्या आएगा? वो कहाँ गया है, किस जगह पे है, क्या कर रहा है, वो तो हमको पहले पता चले, उसके बाद हम उससे पूछते हैं। राहुल फोन उठा, फोन उठा, बहुत अभी जरूरी है तुम्हारा। अरे जल्दी से आएगा तब तो कहीं लेके जाएंगे ना बहू को, नहीं तो घर में इस तरह से बहू पड़े रहेगी तब तो कभी भी कुछ हो सकता है। जेठानी जी का धड़कन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, बहुत स्पीड उनका धड़कन चल रहा है। उठाया जी, फोन उठाया हो कि अभी भी फोन नहीं उठाया है? अरे नहीं, राहुल की मम्मी फोन नहीं उठाया है, उठाएगा तो हम बात तो करेंगे ना। हेलो 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 राहुल, हेलो हेलो। धत तेरी के, फोन तो उठाया था लेकिन फोन कट हो गया। लगता है रास्ते में है, वो आ ही रहा है, गाड़ी चला रहा है, इसी के लिए फोन कट गया। ए जी हमको तो लगता है कहीं पे वो है, कहीं गुलछर्रा उड़ा रहा होगा। फिर से दोबारा फोन करो, पहले उससे बात करो, कहाँ है, जल्दी आने के लिए बोलिए। हाँ हाँ, रिंग हो रहा है, हो रहा है। राहुल उठा ले, उठा ले, बहुत जरूरी बात करना है तुमसे। हेलो हेलो पापा, हाँ बोलिए। अरे राहुल बेटा, तुमको पता नहीं है, काजल बहू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर पे लेके आ गए हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है काजल बहू को, बोला कि दिल्ली या मुंबई कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ पे इसका इलाज नहीं है। हाँ हाँ पापा, मेरी सास फोन की थी, तो आप हमको और इतना फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं? बोले ना हम कहीं दूसरे जगह पे फंसे हुए हैं, हम जरूरी काम पर हैं, हम आ जाएंगे, हमको 3 से 4 घंटा कम से कम लगेगा आने में। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम में तुम है बेटा? अरे बहू का ऐसा हालत है, इससे ज्यादा जरूरी काम कोई और अभी हो सकता है? पापा फोन रखिए, अभी हम बहुत बिजी हैं, मेरा दिमाग खराब मत किया करिए, हम आ जाएंगे ठीक समय पर। क्या बोले? फोन काट दिया, बोल रहा है कि दिमाग खराब मत करिए, हम ठीक आ जाएंगे, अभी हम जरूरी काम पर व्यस्त हैं। आज जो मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है ना, खास कर बात तो मेरे बेटा को हम कभी माफ नहीं करेंगे। अगर काजल बहू को कुछ हो गया तो माँ माँ माँ। मम्मी जी, काजल दीदी माँ माँ बोल रही है। मम्मी जी, काजल दीदी कुछ बोली, आप सुने? काजल बहू फिर से बोल मेरी बच्ची, फिर से बोल, तेरी माँ यहीं पे है, क्या बोलना चाह रही है काजल बहू? माँ 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 माँ। हाँ मेरी बच्ची, तू बोल, हम तेरे पास हैं, क्या बोलना चाह रही है मेरी बच्ची? काजल बेटी, तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? हम लोग को छोड़ के तो नहीं ना जाएगी? तू आजा मेरी बच्ची, आजा, सांस को आस्ते आस्ते ले, इतना तेजी से सांस मत चला बेटी, तू ठीक हो जाएगी। अब मेरा मन बोल रहा है तू ठीक हो जाएगी, अब तुझको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, हमको भी लग रहा मेरी काजल बहू ठीक हो जाएगी। माँ माँ बोल रही है, मेरी बच्ची काजल बहू किसी का कुछ थोड़ी ना बिगाड़ी है जो मेरी बहू को कुछ हो जाएगा। मेरी बेटी कहाँ है माँ? माँ, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी को भूख लगा होगा, उसको दूध पीना है। मम्मी, काजल दीदी को होश आ रहा है, आस्ते आस्ते होश आ रहा है मम्मी काजल दीदी को, वो अपनी बच्ची लोग को खोज रही है, दूध पिलाना है बोल रही है। हाँ हाँ माँ, काजल भाभी अब खतरे से बाहर आ रही है। अरे माँ, डॉक्टर को फोन करके बोल, डॉक्टर आके इसी समय में कुछ करे, ऑक्सीजन दे तो भाभी ठीक हो जाएगी। समधन जी, क्या करना होगा? डॉक्टर को फोन करना होगा, डॉक्टर को फोन करके बुलाना होगा घर पर ही, क्योंकि काजल बेटी माँ माँ बेटी बेटी सबको खोज रही है, उसका मतलब उसको होश आ रहा है। हाँ हाँ समधन जी, हाँ हाँ, डॉक्टर को फोन करना ही पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर का हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ से डॉक्टर को लेकर के आते हैं। अरे हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हम डॉक्टर के लेके आ रहे हैं, आप लोग काजल के पास रहिए, कब क्या होगा आप लोग फोन करके हमको खबर देते रहिएगा, तब तक हम डॉक्टर को लेके आ रहे हैं।
हाँ जी, जल्दी से जाइए, थोड़ा तेज गाड़ी चलाइएगा जी, और डॉक्टर को बोलिएगा कि पेशेंट माँ अपना बच्चा खोज रही है, ताकि उसको होश आ रहा है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आइए, बोलिए डॉक्टर को जी। समधन जी, अब हमको पूरा भरोसा है, मेरी काजल बेटी अब कुछ नहीं होगा, अब वो ठीक हो जाएगी, हमको पूरा भरोसा है। समधन जी, हमको भी पूरा भरोसा है। अब बस कुछ ही देर बाद मेरी काजल बेटी उठकर बैठ के बोलेगी, सासू माँ आप कैसे हैं, ठीक है ना, मेरे बारे में बोलेगी। जल्दी से ठीक हो जा मेरी बच्ची। माँ, मेरी दोनों बेटी दूध